तो आप सभी का स्वागत है रैपिड यार के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉप 50 एमसीक्यूज ऑन ईमेल्स में। आज हम लोग देखेंगे कि ईमेल्स के टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि आपके एसएससी, जीडी या फिर आपके आरआरबी जिसमें भी कंप्यूटर का टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसमें ईमेल्स का टॉपिक ही दिए जाते हैं, जिसमें हम लोग आज टॉप 50 ईमेल्स के एमसीक्यूज को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बच सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है, इन विच कंट्री ईमेल वाज इन्वेंटेड। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसमें पहली बार ईमेल को डेवलप किया गया था। ऑप्शन है यहाँ पे नॉर्वे, स्पेन, अमेरिका, जापान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, अमेरिका। अमेरिका में पहली बार है सो ईमेल को डेवलप किया गया था। इसे आप याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। ईमेल स्टैंड फॉर, ईमेल का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो आप, ये काफी आसान क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वो हमसे पूछ रहा है, हु इज द फादर ऑफ एन इंटरनेट। फादर ऑफ द इंटरनेट हम किसे कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे चार्ल्स बेबेज, टिम बर्नर ली, विंट कर्फ, नन ऑफ दिस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, विंट कर्फ। विंट कर्फ को हम फादर ऑफ द इंटरनेट कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू। अगर हम किसी भी व्यक्ति को ईमेल सेंड करते हैं तो वो किस बात के सिमिलर है, कौन सा ऐसा वर्क है जो हम रियल लाइफ में करते हैं उसके सिमिलर होता है ईमेल को सेंड करना। यहाँ पे ऑप्शन है नरेटिंग अ स्टोरी, राइटिंग अ लेटर, क्रिएटिंग अ ड्राइंग, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन में बी होगा, राइटिंग अ लेटर। जो हमारे ईमेल सेंड करना वो राइटिंग अ लेटर के बराबर होता है, जिसमें हम मैसेज को पास करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट अ ईमेल प्रोटोकॉल। इनमें से हमसे पूछ रहा है कि इनमें चारों में से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि एक ईमेल प्रोटोकॉल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे पॉप, आईमैप, एसएमटीपी, एफटीपी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईमेल, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी विच इज एफटीपी। एफटीपी जो हमारा होता है वो एक तरह का ईमेल प्रोटोकॉल नहीं होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अटैक इन विच यूजर रिसीव द अनवांटेड अमाउंट ऑफ ए ईमेल। कौन सा ऐसा अटैक है जिसमें यूजर को अनवांटेड अमाउंट ऑफ ईमेल, मतलब वास्ट अमाउंट ऑफ अनवांटेड ईमेल उसे मिलता है। तो उस अटैक को हम क्या नाम देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है स्मर्फिंग, पिंग स्टॉर्म, स्पूफिंग, ईमेल बॉम्ब। जिसका जो सही आंसर होगा वो होगा ईमेल बॉम्ब। जो ईमेल बॉम्ब होता है जिसमें हम लोग अनवांटेड ईमेल क्रिएट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। व्हाट डज एमआईएमई स्टैंड फॉर। यहाँ पे एमआईएमई का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एमआईएमई का फुल फॉर्म क्या होगा। तो बता देना चाहता हूँ कि एमआईएमई का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ऑप्शन नंबर बी। एमआई का फुल फॉर्म है मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिसीव ईमेल। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को रिसीव करने में मदद करता है। यहाँ पे ऑप्शन है एसएमटीपी, पॉप 3, आईमैप, एफटीपी, टीसीपी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, पॉप 3 और आईमैप जो होता है वो हमारे ईमेल को रिसीव करने में हमारा मदद करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सिंबल विच इज नॉट परमिटेड इन ईमेल एड्रेसेस। कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि ईमेल एड्रेस से परमिटेड नहीं है, उस सिंबल को हम ईमेल एड्रेस में डाल नहीं सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शन है अंडरस्कोर, बैक स्पेस, पीरियड्स, एट द रेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, बैक स्पेस। ब्लैंक स्पेस जो हमारा है वो ईमेल एड्रेस में अलाउड नहीं होता है। तो ऑप्शन में बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। व्हाट इज द नेम गिवन फॉर अ जंक ईमेल। कौन सा नाम है जो कि जंक ईमेल के लिए दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे ट्रैश, स्पूफ, स्पैम, स्पूल। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पैम। स्पैम जो होता है वो हमारा जंक ईमेल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एन ईमेल मैसेज कॉन्टेंट। एक ईमेल मैसेज क्या क्या कॉन्टेंट करता है अपने अंदर। ऑप्शन है यहाँ पे हेडर एंड बॉडी, ओनली हेडर, अटैचमेंट ओनली। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, हेडर एंड बॉडी। जो हमारा ईमेल होता है वो हेडर एंड बॉडी दोनों को कंटेंट करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। विच फील्ड इज यूज टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू अदर। कौन सा ऐसा फील्ड है जो कि ईमेल में प्रेजेंट होता है जिससे हम लोग कॉपी ऑफ द ईमेल को सेंड कर सकते हैं बहुत सारे लोगों की ओर। ऑप्शन यहाँ पे टू, सीसी, बीसीसी, सब्जेक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा, सीसी। सीसी जो होता है उससे हम लोग कॉपी ऑफ ईमेल को काफी सारे लोगों को के साथ शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द पर्पस ऑफ बीसीसी इन ईमेल। बीसीसी का पर्पस क्या होता है हमारे ईमेल में। ऑप्शन है यहाँ पे सेंड द विजिबल कॉपी, सेंड द हिडन कॉपी, सेंड द अर्जेंट मैसेज, सेंड द रिप्लाई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सेंड द हिडन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। आगे हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है जो कि एक ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। ऑप्शन यहाँ पे जीमेल, विंडो, लिनक्स,
MS वर्ड। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जीमेल। जीमेल जो हमारा होता है वो एक तरह का ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है, बाकी अलग है, बाकी जो है ये दोनों, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट ए इंटरनेट सर्विस, इनमें से कौन सा एक इंटरनेट सर्विस नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग जो हमारा होता है वो एक इंटरनेट सर्विस नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू एक्सेस ईमेल फ्रॉम अ सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम परमानेंटली, कौन सा ऐसा जो हमारा प्रोटोकॉल है जिससे हम लोग को ईमेल गेट कर सकते हैं सर्वर से विदाउट डाउनलोडिंग द देम परमानेंटली? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी IMAP। IMAP की मदद से, IMAP जो हमारा होता है उससे हम लोग सर्वर से डायरेक्टली ईमेल को ले सकते हैं विदाउट उसको अपने डिवाइस पे परमानेंटली डाउनलोड किए हुए। 17 व्हाट इज द अटैचमेंट इन ईमेल, अटैचमेंट जो हमारे ईमेल में होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा फाइल सेंड अलोंग द ईमेल। जो फाइल हम जो सेंड करते हैं अटैचमेंट के साथ, तो उसे हम लोग ईमेल के साथ उसे हम अटैचमेंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म नेम फॉर अ मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे है मॉडम, कनेक्टर, नेटवर्कर, ज्वाइंटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए मोडम। मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का शॉर्ट फॉर्म होता है मोडम। क्वेश्चन नंबर 19 एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, पासवर्ड एक्सेट्रा फॉर malicious रीजन बाय पोजिंग एज अ ट्रस्टवर्दी सोर्स इन ईमेल इज कॉल्ड। ये जो एक तरह का साइबर अटैक है जो हमारे ईमेल पे किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका डेफिनेशन दिया गया है, उसका सिंगल वर्ड में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा फिशिंग। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 19। फिशिंग जो होता है उसमें हम लोग को एक ईमेल गेट करता है जिससे हम लोग को ट्रस्टवर्दी सोर्स होने का दावा करता है ताकि हम वो हमसे अपना इन्फॉर्मेशन को गेन कर सके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट अ सिक्योर वेब ब्राउजिंग, इनमें से कौन सा है जो कि एक सिक्योर वेब ब्राउजिंग को रिप्रेजेंट करता है? तो ऑप्शन यहाँ पे HTTP, HTTPS, FTP, SMTP। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन में बी होगा HTTPS। आगे बढ़ते हैं 21 व्हाट इज अ फिशिंग, फिशिंग का डेफिनेशन यहाँ पे पूछ रहा है। तो फिशिंग का डेफिनेशन का ऑप्शन है सेंडिंग एन ईमेल, स्टीलिंग अ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन थ्रू फेक वेबसाइट ईमेल, इंक्रिप्टिंग अ डाटा, अपलोडिंग अ फाइल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन में बी होगा स्टीलिंग अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थ्रू अ फेक वेबसाइट और ईमेल, जिसको हम फिशिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 22 की ओर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग अ ड्राफ्ट फोल्डर एंड ईमेल सिस्टम, एक ईमेल सिस्टम में ड्राफ्ट फोल्डर का प्रोवाइड करने का हमारा मेन टास्क क्या होता है, उसका पर्पस क्या है? ड्राफ्ट जो फोल्डर होता है उसका पर्पस क्या होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है टू सेव अ अनसेंट ईमेल, टू सेव अ कॉपी ऑफ अ सेंट ईमेल, टू स्टोर अ डिलीटेड ईमेल, टू स्टोर अ स्पैम ईमेल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि ड्राफ्ट फोल्डर में जो कि अनसेंट ईमेल, जो हम ईमेल को क्रिएट कर चुके हैं बट उसे सेंड नहीं किए सेंडर को, तो उसे हम ड्राफ्ट फोल्डर में सेव करके रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। आगे बढ़ते हैं 23 की ओर। 23 हमसे पूछ रहा है एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एवरी कंप्यूटर जो कि हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है उसके पास क्या होता है? तो उसके पास एक आईपी एड्रेस होता है, एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़ते हैं 24 द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो कि इंटरनेट में यूज हो जाता है वो कौन सा है? तो ऑप्शन है यहाँ पे TCP IP, FTP, SMTP, HTTP। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा TCP IP, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 25 की ओर। विच सिंबल इज मैंडेटरी इन एवरी ईमेल एड्रेस, इनमें से कौन सा, चारों में से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा सिंबल है जो कि मैंडेटरी है ईमेल एड्रेस के लिए? ऑप्शन है यहाँ पे हैशटैग, @ डॉलर, एंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी @ जो हमारा होता है वो ईमेल को में काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर 25। चलिए तो बिना देरी करते आगे बढ़ते हैं 26 की ओर। 26 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। तो डेफिनेशन पूछ रहा है ईमेल का, ईमेल क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ईमेल एक मेथड है जिससे हम लोग मैसेज को एक्सचेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 26। आगे बढ़ते हैं 27 की ओर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCC, BCC का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन है आपका बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कॉमन कॉपी, ब्लाइंड कॉमन कॉपी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जो BCC होता है, BCC का फुल फॉर्म होता है आपका ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 28। फुल फॉर्म ऑफ CC, CC का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं आपका कार्बन कॉपी, कोस्ट कॉपी, कॉमन कॉपी, कार्बन कोस्ट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कार्बन कॉपी। जो सीसी होता है, सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। आगे बढ़ते हैं 29 की ओर। विच थिंग अलाउ यूजर टू सेंड अ फाइल विथ एन ईमेल, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ईमेल में प्रेजेंट होता है जिसके मदद से हम लोग फाइल को सेंड कर सकते हैं ईमेल के साथ? ऑप्शन है यहाँ पे ड्राफ्ट मैसेंजर,
ड्राफ्ट, मैसेंजर, सेंड, अटैचमेंट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा अटैचमेंट। अटैचमेंट जो होता है उस उसे हम कहते हैं फाइल जो कि हम ईमेल के साथ सेंड करना चाहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइकन इज यूज्ड टू ऐड एन अटैचमेंट टू एन ईमेल। कौन सा इनमें से आइकन है जो कि अटैचमेंट को ऐड करने में हमारे ईमेल में मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पे स्टेशनरी आइकन, पेपर क्लिप आइकन, जीआईएफ आइकन एंड इमोजी आइकन। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पेपर क्लिप आइकन। पेपर क्लिप आइकन की मदद से हम लोग अटैचमेंट को ऐड कर सकते हैं अपने ईमेल एड्रेस में। तो आगे बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैंडेटरी फॉर सेंडिंग एन ईमेल। इनमें से कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है वो मैंडेटरी है ईमेल को सेंड करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बॉडी, सेंडर, मेल आईडी, अटैचमेंट, सब्जेक्ट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सेंडर मेल आईडी। काफी इंपॉर्टेंट है अगर हमें ईमेल को सेंड करना है तो। फिर 32। विच वाज व्हेन वाज सफारी फर्स्ट रिलीज बाय एप्पल। जो सफारी है वो एप्पल के द्वारा पहली बार कब रिलीज किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे 1999, 2005, 2003, 2001। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 2003 में। 2003 में पहली बार सफारी को रिलीज किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 32। आगे बढ़ते हैं 33 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऐसा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन गलत है, इस क्वेश्चन को आप मत कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो गलत है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। द वर्ड इंटरनेट इज ड्राइव फ्रॉम। इंटरनेट जो है वर्ड वो पहली बार कब डिराइव किया गया था। तो ऑप्शन है यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन एंड नेटवर्क, इंटरनेट एंड नेटवर्क, इंटरफेस एंड नेटवर्क, इंटर कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरनेट कनेक्शन एंड नेटवर्क से हमारा इंटरनेट जो वर्ड है वो ड्राइव किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर वो 34। आगे बढ़ते हैं 35 की ओर। 35 हमसे पूछ रहा है कि इन विच ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया। कौन से ईयर में पहली बार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है जो इंडिया में इनेक्ट किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे 2002, 1999, 1998, 2000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा 2000। 2000 में पहली बार जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनेक्ट किया गया था इंडिया में। फिर 36। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पॉप। पॉप का क्या फुल फॉर्म है। ऑप्शन यहाँ पे पोस्ट ऑफिस प्रोग्रेस, पार्शियल ऑर्डर प्रोग्राम, पार्शियल ऑर्डर प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पॉप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते 37 की ओर। व्हाट डज द नंबर वैल्यू 3 रिप्रेजेंट इन अ पॉप थ्री। पॉप थ्री होता है उसमें जो थ्री, ये जो थ्री वो लिखा हुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे। तो ऑप्शन है यहाँ पे हेडर साइज ऑफ पॉप, नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ पॉप, नंबर ऑफ कोड इन अ पॉप, पॉप वर्जन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। जो थ्री है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि पॉप का वर्जन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 37। आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल रिसीव द मैसेज फ्रॉम अ ईमेल सर्वर। कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है इनमें से जो कि यूज किया जाता है ईमेल जो सर्वर है उससे मैसेज को रिसीव करने के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बोथ एस एम टी पी एंड पॉप, एच टी टी पी, पॉप, एस एम टी पी। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा पॉप। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 38। आगे बढ़ते हैं 39 की ओर। 39 हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रोमाइज द सेकंड पार्ट ऑफ ए ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सेकंड पार्ट ऑफ ए ईमेल एड्रेस को कंप्राइज करता है अपने में। तो ऑप्शन यहाँ पे मेल बॉक्स नेम, डोमेन नेम, डेस्कटॉप नेम, फोल्डर नेम। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोल्डर, द डोमेन नेम। डोमेन नेम जो होता है वो हमारे सेकंड पार्ट ऑफ ईमेल को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 40 की ओर। 40 हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनिक मेल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस ऑन इंटरनेट। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है, ईमेल जो होता है वो हमारे इंटरनेट के कौन से सर्विस से रिलेटेड होता है। ऑप्शन यहाँ पे www, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज, वी सर्विसेज, वेब सर्विसेज। इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो ईमेल जो हमारा होता है वो इंटरनेट और कम्युनिकेशन सर्विसेज के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग फोल्डर इज यूज टू सेव ऑल रिसीव्ड ईमेल। कौन सा ऐसा फोल्डर है जो हमारे ईमेल में ऑल द रिसीव्ड ईमेल को सेव करने की मदद करता है। ऑप्शन यहाँ पे इनबॉक्स, आउटबॉक्स, स्पैम, ड्राफ्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इनबॉक्स। इनबॉक्स में हमारा सारे के सारे रिसीव्ड ईमेल जो होते हैं वो सेव होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर 41। आगे बढ़ते हैं 42 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ईमेल। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ईमेल से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सीसी, ऑब्जेक्ट, बीसीसी, सब्जेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नाम का हमारा कोई सा भी ऐसा चीज नहीं है जो कि हमारे ईमेल से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर 42। आगे बढ़ते हैं 43 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेपरेट द टू पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस। इनमें से कौन सा सिंबल है जो कि हमारे ईमेल्स के दोनों पार्ट्स को डिवाइड करने में मदद करता है। ऑप्शन है यहाँ पे एस्ट्रिक, डॉलर, एंड एट द रेट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा एट द रेट।
जो हमारा होता है वो हमारे जो ईमेल होता है उसके दो पार्ट को डिवाइड करने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं 44 की ओर। फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी इज। एसएमटीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा है, तो मैं बता देना चाहता हूँ एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे देखिए, तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्वेश्चन नंबर 44 के लिए सही होगा। आगे बढ़ते हैं 45। एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर। एसएमटीपी जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इमेज फाइल्स को ट्रांसफर करने में, या फिर ऑडियो फाइल्स को, या फिर टेक्स्ट फाइल को, या फिर वीडियो फाइल्स को। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि एसएमटीपी जो होता है वो टेक्स्ट फाइल को जो होता है वो ट्रांसफर करने के लिए मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 45। आगे बढ़ते हैं 46 की ओर। एसएमटीपी विजेस विच पोर्ट नंबर। एसएमटीपी जो होता है वो कौन से पोर्ट नंबर का यूज करता है? तो एसएमटीपी जो होता है वो 25 नंबर पोर्ट नंबर का यूज करता है, जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा। 47। पॉप थ्री यूजेस विच पोर्ट नंबर। पॉप थ्री जो हमारा प्रोटोकॉल है वो कौन से पोर्ट नंबर को यूज करता है? ऑप्शन है यहाँ पे 100, 110, 120, 50। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 110। जो पॉप थ्री प्रोटोकॉल होता है वो 110 नंबर प्रोटोकॉल का यूज करता है। फिर 48। ईमेल वॉज पेटेंटेड इन। ईमेल जो है कौन सी ईयर में पेटेंट किया गया था? ऑप्शन है यहाँ पे 1971, 1981, 1974, 1920। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1971। ईमेल जो है वो पहली बार 1971 में पेटेंट किया गया था। आगे बढ़ते हैं 47 की ओर। पॉप थ्री यूजेस विच पोर्ट नंबर। पॉप थ्री जो हमारा होता है वो कौन से पोर्ट, तो ये हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हमारा 49 की ओर। 49 जो हमारा है वो है स्टोरेज एरिया ऑफ ए ईमेल। जो स्टोरेज एरिया होता है हमारे ईमेल में उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन यहाँ पे अटैचमेंट, हाइपरलिंक, मेल बॉक्स, आईपी एड्रेस। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, मेल बॉक्स। जो स्टोरेज एरिया हमारे ईमेल का होता है उसे हम लोग मेल बॉक्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारा 50 है। तो 50 हमसे पूछ रहा है कि वाइल सेंडिंग एन ईमेल विच लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ अ मैसेज। जब भी हम ईमेल को सेंड करते हैं तो कौन सा ऐसा लाइन है जो हमारे कंटेंट ऑफ द मैसेज को बताता है? ऑप्शन यहाँ पे सीसी, बीसीसी, कंटेंट, सब्जेक्ट। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, वो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो हमारे होता है वो हमारे जो कंटेंट होता है हमारे बॉडी में ईमेल के, उसको डिस्क्राइब करने में मदद करता है कि इस ईमेल किस रिलेटेड से है। तो आज के लिए धन्यवाद। यह है हमारा, ये हो गया हमारा आपके सारे के सारे 50 के 50 क्वेश्चन। अगर आप करना चाहते हैं तो ये 50 के 50 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो को दोबारा दोबारा चलाइएगा ताकि अब सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको याद हो जाए। तो आज के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और वीडियो का अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्जाम में पा सके। तो धन्यवाद आज के लिए।